हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमएससी फैसिलिटी। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि उमंग ऐप पे कैसे रजिस्टर करना है और आपका अपना यूएन कैसे जनरेट करना है। आज की वीडियो में हम उसका अगला स्टेप बताएंगे कि पीएफ को कैसे क्लेम करें। अगर आप जॉब बदल रहे हैं, रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं या अपने पीएफ का पैसा आप क्लेम करना चाहते हैं, सो इस वीडियो में बताए गए स्टेप को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका क्लेम कैसे सेटल होगा, किन दस्तावेजों की जरूरत होगी, किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं पीएफ क्लेम करने का पूरा प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, अभी हम उमंग ऐप पे चलते हैं और देखते हैं कि हम क्लेम को कैसे सेटल कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने फ़ोन में उमंग ऐप को सर्च करेंगे। अभी उमंग ऐप ओपन हो रहा है। उमंग ऐप ओपन होने के बाद सर्च बॉक्स में हम आके ईपीएफओ टाइप करेंगे और ईपीएफओ से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती हैं वो सारी ओपन हो जाएगी। आज हम बात कर रहे थे कि हमको क्लेम कैसे रेज करना है। सो रेज क्लेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपना यूएन नंबर टाइप करेंगे। अगर आपका यूएन नंबर सेम मोबाइल नंबर से लिंक होगा तो बाई डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। चलिए मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। आपको यूएन नंबर टाइप करने के बाद सबमिट वाले बटन को टैप करना होगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हम ई फ्लो सर्विसेज के अंदर क्लेम वाले सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे आपकी डिटेल दिखनी शुरू हो जाती है। आपको अपना बैंक अकाउंट, केवाईसी सेक्शन में बैंक अकाउंट दिख रहा होगा। इस वाले सेक्शन पे आके आपको अपना बैंक अकाउंट डालना होगा। बैंक अकाउंट डालने के बाद आपकी सारी डिटेल यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी कि आपका कौन सा ब्रांच है, क्या आईएफएससी है। तो एक बार आप चेकआउट भी कर सकते हो। नेक्स्ट वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो हमसे ये पूछेगा कि आप किस मेंबर आईडी से क्लेम करना चाहते हैं। अभी जो आपकी करंट मेंबर आईडी हो वहाँ से आप क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट वाले बटन पे दोबारा से भी क्लिक करना होगा। आपसे आपका एड्रेस डिटेल पूछेगा, तो आपका जो भी करंट एड्रेस हो आप उस एड्रेस को डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस भर दिया है। आपको जैसा एड्रेस के लिए बोला गया है, क्योंकि ये सारे स्टिक मार्क होते हैं, अगर आप ये नहीं फिल करोगे तो ये आगे प्रोसीड नहीं होगा। आपको सिटी के हिसाब से सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और जो भी पिन कोड की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे पिन, ये आपको प्रॉपर भरना होगा। जब आप ये डिटेल सारी सबमिट करेंगे तो आपसे पूछेगा किस टाइप का क्लेम करना चाहते हो। यहाँ पे मैं फॉर्म्स बता देता हूँ। फॉर्म 31 होता है एडवांस क्लेम के लिए। तो आप एडवांस निकालना चाहते हो तो आपको फॉर्म 31 सेलेक्ट करना होगा। पर्पज पूछेगा कि आप किस पर्पज से विड्रॉल करना चाहते हो। तो आपके लिए कोई ना कोई मोटिव तो होगा ही, कि आपको फंड की जरूरत है या कोई इलनेस है या किसी की शादी है घर में। तो यहाँ पे वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो कि अगर आपको 2 महीने से ज़्यादा या वेजेस नहीं मिला है तो आप ये वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। अगर नेचुरल कैलेमिटीज़ की कहीं प्राकृतिक है या इस टाइप की कोई भी कैलेमिटीज़ आती है तो आप ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। जैसे अभी सपोज इस समय उत्तराखंड में आया हुआ है तो आप ये वाला ऑप्शन क्लिक करके निकाल सकते हो। इलनेस, पावर कट, मैरिज, हायर एजुकेशन, पर्पज ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट, ये सारे ऑप्शन है। तो आप एक बार वन बाय वन आप देख सकते हो कि आपको क्या सूटेबल है आपके लिए, आप किस पर्पज से कर रहे हो। तो सपोज मैं इलनेस का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और मैं फिर यहाँ पे अमाउंट डालूंगा कि मुझे कितना अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे 20,000 अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ पे 20,000 पुट करूंगा और चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा। जैसे ही हम चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट का गेट आधार ओटीपी का ऑप्शन आ जाता है और आपके आधार रजिस्टर नंबर पे एक ओटीपी आती है। जैसे आप ओटीपी डालते हैं और सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो ओटीपी आपकी सबमिट हो जाती है। यहाँ पे सबमिट नाउ पे आएंगे, ओटीपी सबमिट करेंगे तो आपका क्लेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपका क्लेम प्रोसेस स्टार्ट होने के 5 to 7 वर्किंग डेज में
आपको पीएफ का विड्रॉल अमाउंट मिल जाता है, जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और आपको एक मैसेज आ जाता है योर पीएफ विड्रॉल अमाउंट इज रिसीव्ड। बैंक से एक मैसेज भी आ जाता है। तो इस तरीके से आप अपना पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का कंप्लीट गाइड, पीएफ कैसे क्लेम करें। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करें जो पीएफ को क्लेम करना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और मददगार वीडियो मिलती रहे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपकी मदद करने के लिए मौजूद हूँ। धन्यवाद, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।